ये कहा गया अज़दुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कि भारत के मुसलमानों को मजहब से दूर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि हम डरने वाले नहीं हैं। तो क्या कहना क्या चाह रहे थे, क्या आप समझ पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हिमांशु भाई, मैं भारत के मुसलमानों से अब गुजारिश करता हूं कि ये असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से ना लें, क्योंकि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं और सत्ता पाने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी कि देश भी तोड़ने की स्थिति में जा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जो डरपोक लोग थे वो पाकिस्तान चले गए और हम बड़े बहादुर हैं, लेकिन सच्चाई सुन लो कि रजाकारों की ये पार्टी है। इनके दादा ने, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी के दादा और परदादाओं ने रजाकारों के साथ मिलकर रजाकारों की पार्टी बनाकर हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश की थी। और उस समय जो हैदराबाद था ना, अभी का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिलाकर था, और भारत के खिलाफ युद्ध इन लोगों ने छेड़ने की धमकी दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास धमकी देने चले गए थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाकर इनकी वो तोड़ाई की थी, इनका पैजामा पीछे से पीला और आगे से गीला हो गया था। ये लोग खुद पाकिस्तान जाना चाहते थे। इतना वैसे मत जाइए, नहीं, ये झूठ बोलता है वैसी, झूठ बोलता है वैसी कि जो डरपोक लोग थे पाकिस्तान चले गए। खुद ये हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था और वो नहीं कर पाया सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण, ऑपरेशन पोलो के कारण। तो अब मुसलमानों को भड़का रहा है कि मस्जिद छीन ली जाएगी, कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा, मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, मस्जिद तोड़ दी जाएगी। बिल्कुल झूठ है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सुधारों की बात हो रही है। ये जो 1,000 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हैं, वो रेगुलेट होगा कलेक्टर के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो इनके सीने पे सांप लौट रहा है। अच्छा, ठीक है। AIMIM के प्रवक्ता है हमारे साथ में जुनैद खान साहब, तो उनसे और बेहतर तरीके से जान लेते हैं कि शायद क्या मंशा थी अज़दुद्दीन ओवैसी साहब के बोलने की। जुनैद भाई, जरा बताइए कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि अज़दुद्दीन ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो मुसलमानों को बताना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। देखिए, होली और रमजान का जुमा जो है ये कोई पहली बार नहीं साथ आया था। इससे पहले भी हुआ था। लेकिन आपको क्या याद पड़ता है कि इससे पहले कब उत्तर प्रदेश में जो है मस्जिदों पर जिस तरीके से ये तिरपाल लगा करके ठगा गया था, और वहां के CEO बयान दे रहे थे कि अगर साल में 52 दफा जुमा आता है, एक बार आप जुमा घर पे नमाज पढ़ लीजिए। योगी जी भी उस बात को समर्थन कर रहे थे। जो प्रदेश के मुखिया हैं और जो अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जनता को एक सुरक्षित माहौल दे, और दोनों ही धर्म या जितने भी धर्म यहाँ पर हैं सबको एक ऐसा माहौल दे कि वो पीसफुली अपने रिलीजन को फॉलो कर सके। ना कि ये कहें कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग अपने घर बैठ जाएं और दूसरे लोग को अपना त्योहार, क्योंकि साल में एक बार आता है, उसको मनाने दें। ये एक मुख्यमंत्री को और एक अधिकारी को, जो पुलिस का बड़ा अधिकारी है, उसको शोभा नहीं देता इस तरीके का बयान देना। ठीक है, ये आपकी तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी भी यही मानती है? कपीश जी। देखिए हिमांशु जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। 2014 के बाद जो माहौल इस देश के अंदर तैयार किया गया RSS और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसमें विकास कम और पतन ज्यादा है। क्योंकि जब आप धार्मिक विद्वेष के आधार पर सत्ता का उपयोग करते हैं तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। गंगा जमुनी सभ्यता कहाँ चली गई? टॉलरेंस की वो नीतियां कहाँ चली गई? जब हम एक दूसरे के तीज त्योहारों में शामिल होकर के और आनंद लिया करते थे। आज एक इस तरह की स्थिति। और ओवैसी साहब का क्या है भाई? ओवैसी साहब और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। और मैं इस बात को बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि भारत के अंदर जो भी भारत का नागरिक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये बिल्कुल कायर नहीं। इस बात से हम सहमत हैं कि इस देश का मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई कायर नहीं, सब वीर हैं। और जिनको उन्होंने कायर कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो कायर है ही है। अच्छा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो कायर है। और अगर कायर ना होते तो आज इस देश का बंटवारा ना हुआ था। अच्छा कपीश जी, एक बात, युद्ध हुए और लोगों की खून खराबा हुए, वो नहीं हुआ। आप बहुत गहराई में जाके बात करते, तो मुझे एक बात बताइए। आपने शुरुआत जैसे कहा कि अज़दुद्दीन ओवैसी, बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन अज़दुद्दीन ओवैसी अगर ये बोलते हैं कि हमारी मजहबी शिनाख्त को खत्म करने की कोशिश हो रही है, मुस्लिम संपत्तियों पर इनकी बुरी नजर है, वक्फी संपत्ति छीनना चाह रहे हैं, भारत के मुसलमानों को मजहब से दूर किया जा रहा है और मुसलमानों को डराया जा रहा है, तो क्या ये सही बोलते हैं या गलत?
हिमांशु भाई सिर्फ हमें इतना बता दीजिए कि मुसलमानों से उनकी मुसलमानियत कौन छीन सकता है? क्या सरकार के बस का है क्या? भारत के अंदर रहते हुए इस तरीके की चीज नहीं संभव। हाँ, पार्शियलिटी होती है, ये हम मानते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर आज भी मुसलमान की स्थिति पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर है। और मैं आपको कह रहा हूं कि यह प्रथम स्तर का नागरिक है, लेकिन बराबर की नहीं है, बराबरी की नहीं है। आप ये कह रहे समानता की नहीं है। मैं पक्षपात की बात कर रहा हूं। पक्षपात होता है, आप ये कह रहे हैं। 2014 के बाद जिस तरीके से पक्षपात किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। और प्रशासन का रवैया, वो सख्त लहजा किसी भी सभ्य नागरिक के लिए उचित नहीं है जो वो प्रयोग करता है। ठीक है, आप बताइए के मिश्रा जी। माननीय मुख्यमंत्री करते हैं के मिश्रा जी, इस तरह का रवैया सरकार ने, पुलिस अधिकारियों ने कर दिया है कि अजदुद्दीन ओवैसी को बोलना पड़ता है, और समाजवादी पार्टी विपक्ष भी कहता है कि हाँ, पक्षपात तो हुआ है 14 के बाद से। समाजवादी पार्टी को तब पक्षपात नजर नहीं आता है जब ये एक तरफा कार्रवाई करते हुए 84 कोसी परिक्रमा बंद करा देते हैं। इनको तब भी पक्षपात नजर नहीं आता है जब ये कांवड़ यात्रा बंद करा देते थे। इन्हें पक्षपात बिल्कुल तब नजर नहीं आता था जब ये शंकराचार्य के ऊपर प्रयागराज में लाठीचार्ज करते थे। इन्हें पक्षपात तब भी नजर नहीं आया था जब इन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई थी, वो भी विवादित ढांचे से 2.5 किलोमीटर दूर। और शान से इनके नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने ये कहा था कि अगर जरूरत होती तो हम और गोली चलाते और हिंदुओं को मारते। ये उनका स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। ये इस पर चुप हो जाते हैं समाजवादी पार्टी वाले कि जब आज ही के दिन असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट करके एक झूठी घटना को कोट करते हुए मुस्लिम पक्ष को और भड़काते हैं और देश में दंगा कराने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि रत्नागिरी में पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद पे हमला हुआ, जबकि वहां की प्रथा ये है। और उसको जुबैर, एक उनका सहयोगी है जो आग लगाने के लिए माहिर है, उसने ट्वीट किया, जबकि सच्चाई यह है, वहां की पुलिस ने क्लियर किया कि वहां पर जब भी शोभा यात्रा निकलती है तो मस्जिद के दरवाजे पर को छूते हुए निकलती है। सच्चाई है, उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने आज के दिन को चुना और आज वैमनस्यता फैलाने के लिए, दंगा फैलाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे घटिया लीडर ने ये काम किया। घटिया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो कहते थे कि धमकी किसको देते थे, पूरे देश को धमकी देते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो देख नहीं। तो के मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल जी ये बोल रहे हैं, कपिल जी ये कह रहे हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए AIMIM असदुद्दीन ओवैसी एक तरफा सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं कि मुसलमान परेशान हो रहे हैं, मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है, तो आप भी तो एक तरफा ही बात करते हैं। हिमांशु जी, इसका सिर्फ जवाब यह है कि जो देश में लाभार्थी योजना भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद चली है, उसके बेनिफिशियरी 35% मुसलमान हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके इस पर आऊंगा फैज भाई के पास, लेकिन जवाब दे दीजिए। कपिल जी बोलते हैं हम तो सबका विकास करते हैं, लेकिन आपको पक्षपात नजर आता है। नहीं, पहले हिमांशु भाई हम इस बात का जवाब दे दें कि राम मंदिर पे गोली चलाने वाले को ये भारत का दूसरा सर्वोत्तम पुरस्कार देते हैं। भारत की जनता इनसे पूछती है। और आप उस समय हमारे प्रमुख सचिव रहे मिश्रा जी को आप तो मना कर देना चाहिए था कपिल श्रीवास्तव जी। मंदिर ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष गलत है। और ये दोहरा चेहरा और दोहरा चरित्र इस देश के अंदर नहीं, मुझे ये बताइए, राम मंदिर के भक्तों पे गोली नहीं चलाई थी? अगर चुन करके 200 कारसो सेवकों को मारा गया था, कांवड़ यात्रा आपने बंद कराई, 84 कोसी परिक्रमा आपने बंद कराई, आपने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर ली। कपिल जी, आप जिस तरह से मुलायम सिंह यादव लिखवाते थे, नहीं, अच्छा एक मिनट, ये तो आप लोगों की बात रही, सुनिए ना, का नाम लिया, ये तो समाजवादी पार्टी BJP की बात रही फैज भाई।